भगवान कृष्ण ने एक विशेष प्रयोजन से वेणुवादन किया। गोपियों के मन को और ज्यादा पकड़ने के लिए, गोपियों के हृदय में कृष्ण अनुराग और ज्यादा प्रकट करने के लिए भगवान ने वेणुवादन किया। गौड़ी संप्रदाय के महापुरुष कहते हैं, एक एक बात इतनी यहाँ पर गंभीर है और इतनी हृदय स्पर्शी है। भगवान जिन गोपियों के हृदय को पकड़ना चाहते हैं, कितना पवित्र हृदय होगा, कितना दिव्य हृदय होगा उन गोपियों का जीवन। भगवान उनके मन को पकड़ने के लिए एक विशेष वेणुवादन करते हैं। इसी वेणुवादन का नाम है वेणुगीत। भगवान ने विशेष बांसुरी तो प्रतिदिन ही बजाते थे, लेकिन विशेष रूप से बांसुरी 2 बार बजाया है, एक वेणुगीत और दूसरा महारास के समय। वेणुगीत में भी बांसुरी को सुन करके गोपियों के हृदय में हलचल मच गई श्री कृष्ण से मिलने के लिए, और महारास में वेणुवादन सुन करके तो गोपियां सब कुछ छोड़ छाड़ के चली ही गई थी। लेकिन वेणुगीत में एक भी गोपी घर परिवार छोड़ करके श्री कृष्ण के पास नहीं गई। क्यों नहीं गई? अगर आप ध्यान से सुने पढ़ें, गोपियों के जैसा धर्मनिष्ठ कोई नहीं था, गोपियों के जैसा कृष्ण प्रेमी कोई नहीं था, और गोपियों के जैसा ब्रह्मनिष्ठ भी कोई नहीं था जिनको 2 श्लोकों में अविद्या की निवृत्ति हुई। नींव मजबूत है ना, धर्मनिष्ठा इतनी है। ठीक है, भगवान कृष्ण से प्रेम है, लेकिन मर्यादा के अगर खिलाफ है, गोपियां गई नहीं भगवान कृष्ण मिलने के। और भगवान कृष्ण ने इसी उद्देश्य से बांसुरी बजाई, उनके मन को और आकर्षित करने के लिए, उनकी लालसा को बढ़ाने के लिए। एक भी गोपी गई तो नहीं, लेकिन रहा भी नहीं जा रहा। क्या उपाय निकाला? गोपियां आपस में कृष्ण चर्चा करने लग गई, कृष्ण कथा। एक गोपी कथा कर रही है, बाकी गोपियां कथा सुन रही है। वहाँ कोई विशेष वक्ता श्रोता नहीं थे, गोपी ही वक्ता थी, गोपियां ही श्रोता थी। लेकिन उस कथा में ऐसा भाव, क्योंकि गोपियों जैसे श्रोता, गोपियों जैसा वक्ता, वो कथा ज्यादा देर चली नहीं पाई। आधा घंटा चली, थोड़ी देर और चली। जो गोपी कथा कर रही थी, श्री कृष्ण की इतनी याद आई, इतनी उनकी झलकियां देखने लग गई गोपी को, अकारण महाराज सहज में उसके आंखों से आंसू बहने लग गए। शरीर रोमांचित हुआ, कंठ अवरुद्ध हुआ और कथा रुक गई। कथा रुक गई, अचानक रुक गई। सुखदेव जी महाराज सोचते हैं, अब कथा आगे बढ़े कैसे? गोपी तो कथा करना बंद कर दी। सुखदेव जी महाराज सिद्ध महापुरुष हैं। सुखदेव जी महाराज ने देखा गोपी की कथा बंद हुई क्यों। सुखदेव जी अपने सिद्धि के माध्यम से गोपी के हृदय में प्रवेश कर गए। सुखदेव जी ने एक दिव्य दृश्य देखा गोपी के हृदय में। क्या देखा? अरे गोपी के हृदय में स्वयं श्याम सुंदर प्रकट हो गए हैं, वो तो उनका दर्शन कर रही है, अब कथा कौन करे। हृदय में ठाकुर जी प्रकट थे। वही श्लोक है, वरह पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। महाराज अमलतास के पुष्प कानों में लटके हैं, श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और केवल श्री कृष्ण ही दर्शन नहीं दे रहे, गोपी के हृदय में सारा वृंदावन प्रकट है। गाय हैं, बछड़े हैं, जमुना जी हैं, ठाकुर जी गाय चराने जा रहे हैं। अब इतना सुंदर दृश्य जिसको अपने हृदय में दिख रहा हो, उसको बाहर देखने की इच्छा होगी, आंख खोलने की इच्छा होगी, बोलने की इच्छा होगी? नहीं होगी। वो गोपी प्रेम के आंसू झरझर उसके बह रहे आंखों से। गोपी का गला अवरुद्ध है और गोपी मौन है। बहुत देर तक वो श्री कृष्ण का दर्शन अपने हृदय में कर रही है। हृदय में दर्शन करते बहुत देर के बाद जब उसको बहुत सांत्वना मिली, थोड़ी वाही अवस्था आई, तब वो गोपी जो कहती है वही गोपी गीत बन गया। क्योंकि इस गोपी के हृदय से गोपी नहीं बोल रही थी, वाणी गोपी की थी, बोलने वाले श्याम सुंदर थे, इसलिए वो गीत गोपी गीत बन गया। बोलने वाले तो कृष्ण थे, केवल शरीर गोपी का दिखाई दे रहा था। वो गोपी क्या बोलती है? अक्षरवता
इदं न परं विदामः शक्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। ओ गोपी कहती, अरे गोपियों, अगर ये मनुष्य शरीर मिला है और आंखें मिली हैं, अगर मनुष्य शरीर मिला है और आंखें मिली हैं, तो इन्हीं आंखों से इसी जीवन में जागृत अवस्था में श्री कृष्ण बलराम का दर्शन हो जाए तो ही आंखों का मिलना सफल है, अन्यथा आंखें व्यर्थ है। दुनिया देखते देखते तो आंखों में चश्मा लग गया, दिखना बंद हो गया, आंखों के मिलने का अर्थ नहीं मिला। जिसको देखने के लिए आंखें मिली थी उसको तो देखा नहीं, दुनिया देखते देखते आंखों की रोशनी चली गई। गोपियां कहती हैं, इसी जीवन में जागृत अवस्था में अगर श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए तो मनुष्य जीवन पाना सफल है। गोपियां विचार करती है, श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से किसने पाया है, विचार करो। गोपियां पूछती हैं, पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के साथ हमेशा कौन रहता है, किसको श्री कृष्ण ने अपनाया है। गोपियों ने बहुत चिंतन किया, एक ही मिली। कौन मिली? बांसुरी। बांसुरी एक ऐसी भगवान कृष्ण की भक्त है जिसको भगवान के पास रहना नहीं पड़ता, भगवान उसको पकड़ के रखते हैं। भगवान सब कुछ छोड़ देते हैं लेकिन बांसुरी को कभी नहीं छोड़ते। सोते हैं तो भी बांसुरी साथ में रहती है, गाय चराने जाते हैं तो भी बांसुरी साथ में रहती है, बांसुरी बजाते हैं तब तो रहती ही है। तो गोपियों ने विचार किया, पता लगाओ बांसुरी ने ऐसी कौन सी साधना किया है जिससे भगवान कृष्ण की इतनी प्यारी है बांसुरी। बांसुरी ने क्या साधना किया है? गोपियां विचार करती है। अच्छा, बांसुरी की साधना क्या है? बांसुरी बनती कैसे है? बांस से। बांसुरी अगर बनाना हो तो बांस को पहले जड़ से काटना पड़ता है। बांसुरी की साधना सुनिएगा, ये प्रेम लक्षणा भक्ति की साधना है। ये सामान्य भक्ति नहीं है कि सब कुछ ठीक भी बना रहे, भगवान का भजन भी चलता रहे। बांसुरी की साधना वो साधना है जहाँ सब कुछ छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। बांसुरी बनती है बांस से। बांस को पहले जड़ से काटना पड़ता है, काटने के बाद उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद अंदर से खाली किया जाता है, खाली करने के बाद उसमें छेद किए जाते हैं। अभिप्राय, अगर वास्तव में कृष्ण की बांसुरी बनना है तो पहले जड़ काटनी होगी। आपके जो मैं मेरा तू तेरा, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये सब जड़ें काटनी होगी बांसुरी बनने के लिए। उसके बाद किसी महापुरुष की शरण में रहना होगा जहां आपको तपाया जाएगा, जहां आपको अंदर से खाली किया जाएगा। कुछ कुछ लोग बोलेंगे, जब ज्यादा भक्ति करोगे ना, दुनिया के लोग बोलेंगे ये पागल हो गए, कोई बोलेगा इनका स्क्रू ढीला हो गया, कोई बोलेगा इनका दिमाग गड़बड़ा गया है। जब लोग आपको पागल बोलने लग जाए ना तो दुखी मत होना, सुखी हो जाना। मीरा को भी लोग पागल बोलते थे, नरसी को भी लोग पागल बोलते थे। अरे उन पागलों की लाइन में हमारा भी नंबर आ गया तो ठाकुर की कृपा है। वो पागल होना अच्छा है। लोग दुनिया के लिए पागल हैं, पैसे के लिए, परिवार के लिए, उनसे तो ठाकुर के लिए पागल होना बहुत अच्छा है। अगर कहने लग जाए तो दुखी मत होना, सोच लेना हम पागल ही अच्छे। महाराज उसके बाद उस बांसुरी को तपाया जाता है और वो बांसुरी के अंदर जब कुछ नहीं बचता है, छिद्रान्वेषण ये लोग कुछ कुछ बोलेंगे, आप कितना भी अच्छी भक्ति करो फिर भी बोलेंगे। सुन लो, वो छिद्रान्वेषण है, वो तपना है। और जब ऐसा जीवन बिताओगे आपके अंदर अपना कुछ नहीं बचेगा, तब शरीर आपका होगा और आपके अंदर से वाणी निकलेगी, वो वाणी श्री कृष्ण की होगी, आप बांसुरी बन जाओगे जीवन में। ये बांसुरी बनने की साधना है। गोपियों ने विचार किया वो साधना हम भी करेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर विचार ही करते रहते हैं। 1 साल विचार किया, 2 साल, 10 साल विचार ही करते रहे, बस अब साधना शुरू करें, ये हो जाए फिर करेंगे, ये हो जाए फिर, वो कभी अंत होता नहीं।
गोपियों ने विचार किया और चालू कर दिया। गोपियों ने साधना प्रारंभ कर दिया। कितनी बड़ी बड़ी थी गोपियां मालूम है जब साधना किया। हाँ, यहाँ पर लिखा सुखदेव जी महाराज महर्षि व्यास कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। नंद ब्रज कुमारिका, ब्रज की जो गोपिकाएं थी, हाँ कितनी बड़ी बड़ी थी, बोले 5-5 साल की कन्या है। गोपियों ने जब कात्यायनी पूजा की कितनी बड़ी बड़ी थी, 5-5 साल की कन्याएं थी। प्रातः काल 4 बजे उठ जाती थी, क्यों? कृष्ण को पाना है। भगवान को पाना हो और 8 बजे उठो सो करके, कहाँ से भगवान मिलेंगे? अगर एक्चुअल में साधना में कुछ अनुभव करना चाहते हो, कुछ स्पिरिचुअल अनुभूति चाहते हो, तो एक बात जरूर शुरू कर दो, सूर्योदय से पहले उठ जाओ, बिस्तर छोड़ दो। सूर्योदय के पहले की जो साधना होती है और सूर्योदय के बाद की जो साधना होती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, करके देख लेना। सूर्योदय के पहले जो जप करोगे, ध्यान करोगे, 50% सपोर्ट तो आपको प्रकृति से मिलेगा। इतनी शांति होती है, इतना शांति होती है, आपको मन ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, लग जाएगा। सूर्योदय के बाद करोगे, प्रकृति में रजोगुण तमोगुण आ जाता है, आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा मन लगाने के लिए। ये 5-5 साल की कन्याएं 4 बजे उठ जाती, 4 बजे उठने के बाद अपने अपने घरों से जाती जमुना जी। कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने में वृंदावन में ठंडा होता है। जमुना जी स्नान करती हैं ठंडे पानी में, स्नान करने के बाद वही कपड़े पहन लेती हैं। उसके बाद बालू से, कात्यायनी मैया का मंदिर कोई था नहीं उस समय, गोपियां रोज बालू से कात्यायनी मैया बनाती थी। मंत्र उनको आते नहीं थे, सामान उनके पास पूरा था नहीं, जो भी सामान था उससे पूजा करती थी और एक ही वरदान मांगती थी, हे कात्यायनी मैया, जो नंद बाबा का लाला है ना, वो हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। एक ही वरदान, रोज पूजा करती थी, रोज 4 बजे उठती थी, रोज जाती थी। 1 महीने तक नियम से पूजा किया, पूरा कार्तिक महीना। अंतिम दिन की जब पूजा थी, कात्यायनी मैया अवश्य आती, इतनी भावपूर्ण पूजा थी, लेकिन कात्यायनी मैया आती उसके पहले श्री कृष्ण ही पहुंच गए। ये अनुष्ठान की पराकाष्ठा, पूर्ण सफलता। अरे कात्यायनी मैया आती तो यही कहती ना, कृष्ण तुमको मिलेंगे। अरे जिनके लिए कर रही थी स्वयं ही पहुंच गए। भगवान कृष्ण पहुंच गए जमुना जी के किनारे। गोपियों के कपड़े रखे हुए थे, उनको तो मालूम नहीं था कि कपड़ों के साथ नाना, बिना कपड़ों के नाना। छोटी छोटी बालिकाएं थी। भगवान कृष्ण ने गोपियों के कपड़ों को कंधे में रखा, कदम्ब के वृक्ष में बैठ गए। यहाँ पर भी जीव गोस्वामी जी ने लिखा है, हे दुनिया वालों, थोड़ा विचार करो, जिन गोपियों के बिना धुले हुए कपड़े, जो परमात्मा, जो श्री कृष्ण बड़े बड़े महात्माओं के हृदय में कमल के आसन पर भी जल्दी नहीं विराजमान होते, वो परमात्मा जिन गोपियों के बिना धुले हुए कपड़े अपने कंधे में रख करके बैठा है, उन गोपियों का जीवन कितना पवित्र होगा और कितना दिव्य होगा, जिनके कपड़े श्री कृष्ण उठा के बैठे। इन बातों पर ध्यान नहीं जाता लोगों का। इतनी दिव्य लीला है, इतनी पवित्र लीला है, देहातीत लीला है। जब तक इन बातों का अनुभव नहीं होगा, आपको समझ नहीं सकेंगे। और जब तक नहीं समझे तो शंका मत करना, श्रद्धा रखना। श्रद्धा रखोगे तो एक न एक दिन कृष्ण प्रेम मिलेगा, शंका करोगे तो दोष लगेगा। भगवान कृष्ण उन गोपियों के कपड़ों को लेकर के बैठ गए पेड़ के ऊपर। गोपियां स्नान कर रही थी, ठंडी लग रही थी, कार्तिक का महीना था। गोपियों ने देखा कपड़े नहीं किनारे। गोपियां जमुना जी के अंदर से देखा पेड़ के ऊपर कन्हैया बैठे कपड़े लेकर के। गोपियों ने कहा, कन्हैया हमको ठंडी लग रही, कपड़े दे दो। कन्हैया ने कहा कि गोपियों, कपड़े तो जब बाहर आओगी तभी मिलेंगे, और तुम जानती हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? कन्हैया कभी झूठ बोलते थे कि नहीं? आप लोगों का क्या मानना है?
गोपियां तो रोज का ही काम था उनसे मिलना जुलना। आप लोग क्या मानते हो, कन्हैया कभी झूठ बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे। वो कह रहे मैं कभी नहीं झूठ बोलता, माने गोपियों के साथ हंसी विनोद कर रहे। एक सिद्ध पुरुष, एक सिद्ध महात्मा अगर किसी व्यक्ति से हंसी विनोद करे, सोच लेना वो व्यक्ति में जरूर कुछ पवित्रता है, कुछ दिव्यता है। ये संत लोग सबके साथ हंसी विनोद नहीं करते। महाराज गोपियों ने कहा हमारे कपड़े दे दो, नहीं तो हम राजा से शिकायत कर देंगे तुम्हारी। भगवान मुस्कुराए, किस राजा से करोगे? नंद बाबा से करोगी तो मेरे को तो डर लगता नहीं बाबा से, और अगर कंस से करोगी तो कंस जो 2-4 साल और जीने वाला है, अगर यहाँ आ गया तो आज ही उसका काम कर दूंगा, जाओ कर दो शिकायत। फिर गोपियां गंभीर हो गई। गोपियों ने कहा नहीं कन्हैया, ये अनुष्ठान तो हमने तुमको पाने के लिए किया है, तुमको पाने के लिए क्या कन्हैया हम तुम्हारी शिकायत क्यों करेंगे? ये जीवन तुम्हारा है श्याम सुंदर, तुम्हारे लिए है और तुम्हारा है। ये वाक्य जब गोपियों ने कहा ना, चीरहरण लीला का यही प्राण है। चीरहरण माने कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति, जो भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। जैसे अगर आपने अपनी गाड़ी किसी को दे दी, अब वो चलावे कि नहीं चलावे, उसका मेंटेनेंस करे कि नहीं करे, जिम्मेदारी आपने जिसको दे दिया उसकी है। आप बीच में दखलंदाजी अगर करते हैं तो आपने दिया ही कहाँ है? अगर आपने जीवन ठाकुर को दिया है, गुरु को दिया है, तो अब गुरु की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे। हमारे महाराज जी के पास जबलपुर में एक साधक आए थे, सत्य घटना है। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, महाराज जी से कहा मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। महाराज जी मुस्कुराए। महाराज जी सबसे कुशल मंगल पूछते रहे, उससे कुछ पूछा ही नहीं। 1 घंटा हो गया। वो साधक कहता आप सबसे कुशल मंगल पूछ रहे हो, मैंने अपना जीवन आपको दिया, आप मेरे से कुछ पूछ ही नहीं रहे हो। महाराज जी बोले मैं यही देख रहा था कि तुमने दिया है कि नहीं दिया है। अगर तुमने अपना जीवन दे ही दिया है तो मैं पूछो कि नहीं पूछो, जिम्मेवारी मेरी है। अभी अगर तुम्हारी जिम्मेवारी बनी हुई तो तुमने दिया कहाँ है? ये बाहरी देना देना नहीं होता है। समर्पण बिना गुरु कृपा के, बिना ईश्वर कृपा के संभव नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने कोई जबरदस्ती नहीं किया। भागवत उठा के देख ले, भगवान कृष्ण ने कहा यदि आपने अपना जीवन मेरे को दिया है, यदि में भवतो भवत्यो यदि में दास्यः, यदि तुमने अपना जीवन मेरे लिए समर्पित किया है तो मेरे आदेश का पालन करो। गोपियां बाहर निकल आई, भगवान की प्रार्थना किया, सूर्य भगवान से माफी मांगी, वरुण भगवान से माफी मांगी। भगवान ने उनके वस्त्र वापस दे दिए और भगवान ने कहा हे साध्वी, हे सती। भगवान कृष्ण जिन गोपियों को सती शब्द का प्रयोग करते हैं, साध्वी शब्द का प्रयोग करते हैं, ये दुनिया वाले लोग उनके विषय में क्या जानेंगे? हाँ, भगवान कृष्ण ज्यादा जानते हैं, हम और आप ज्यादा जानते हैं। जिन गोपियों को कृष्ण कहते हैं हे सतियो, हे साध्वियों, तुम्हारा संकल्प मैं पूर्ण करूंगा। आगे आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ महारास की लीला करूंगा। ये भगवान कृष्ण ने वरदान दिया गोपियों को। गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और वहां से प्रणाम करके अपने अपने घरों को चली जाती हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।